जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। तो अब तक तो आप सभी को जानकारी हो ही गई होगी कि पीआरटी के टीएसटी के एंड लाइब्रेरियन के रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत से हमारे पीआरटी के टीएसटी के और लाइब्रेरियन के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है कुछ नंबरों से। तो उनकी कई सारे प्रश्न बन रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, प्लस जिनका सिलेक्शन हो गया है तो वो डॉक्यूमेंट को लेकर के प्रश्न कर रहे थे। और साथ में ही क्या कुछ कटाव रही आपके कैटेगरी वाइज, है ना, मिनिमम कितने नंबर्स रहे हैं आपके, है ना, वेटेज कितना रहा मिनिमम, इन सभी बातों पे बात करने वाले हैं। तो जो भी आपके इनमें से प्रश्न हैं आप इंक्लूड कर लेंगे और उसको समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम कट ऑफ क्या रही, क्योंकि अभी जो वेटेज है उसके आधार पर ही वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होने वाली है। जितने भी हमारे कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या वीएचओएच कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उन सभी के लिए हम बात करते हैं मिनिमम नंबर्स की, यानी कि कितने नंबर्स के बाद में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है कमेंट में बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आएंगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है कुछ नंबरों की वजह से वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के लिए लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जनरल कैटेगरी है, बीच बीच में आपको ईडब्ल्यूएस इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये भी बच्चे जनरल कैटेगरी के ही हैं। और वेटेज इनका गया है 92.4315, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाई वेटेज था। ठीक है, और जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 78 या 77 पॉइंट कुछ करके था, और लगभग इतने के आसपास में ही आपको देखने को मिला है। और एकदम कह सकते हो कि एक्यूरेसी थी हमारी। अभी हम बात करते हैं आपके जो मिनिमम मार्क्स गए हैं, यानी मिनिमम जो वेटेज बना है आपके जनरल कैटेगरी के लिए, उसकी बात करते हैं। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे वीएच एंड ओएच को मिला करके तब है 2487 बच्चे। ठीक है, लेकिन हम केवल जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे आरुषि बत्रा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं और इनका जो मिनिमम कट ऑफ गया है, यानी मिनिमम जो वेटेज बना है वो है आपका 76.2586। केवल जनरल के लिए यहाँ पे OH एंड BH को काउंट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी हम VH एंड OH को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो VH OH को काउंट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे टोटल आप सॉरी EWS कैटेगरी की बात करते हैं, वही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, उतना ही लगभग है। EWS के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो EWS के लगभग 601 बच्चे हैं और मिनिमम जो गया है वो है आपके 62.879। ठीक है, ये है, और इससे कम बच्चे जिनके भी EWS में, तो वो एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। अभी ओबीसी के लिए 87 पॉइंट कुछ करके हाईएस्ट था, और ओबीसी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ गया है, यानी कि जिस कट ऑफ के बाद से सिलेक्शन स्टार्ट हुआ, तो 1598 बच्चे ओबीसी कैटेगरी के सिलेक्टेड हुए हैं। वीएच को भी मैंने शामिल कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वीएच के बच्चे नहीं थे, वीएच OH के, तो 62.0340। ठीक है, ये मिनिमम मार्क्स रहा है हमारे ओबीसी कैटेगरी के बच्चे के लिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में हाईएस्ट जो गया 83.9493। ठीक है, ये हाईएस्ट रहा है। और अगर हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे कम, तो आप देखेंगे टोटल 936 एससी कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। और जिसमें कि आप देखेंगे मैंने VH भी बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं इसको भी शामिल कर ले रहा हूँ, 62.0753। ठीक है, ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं एससी कैटेगरी के लिए। आपने देखा ओबीसी यानी एससी कैटेगरी के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है। अभी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, हाईएस्ट 84.2243 वेटेज बना है, और टोटल 458 एसटी कैटेगरी के बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टोटल जो मिनिमम कैटेगरी के लिए है वो है 57.3894। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज रहा है एसटी कैटेगरी के लिए भी, है ना। आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए जहाँ 76 गया वहाँ 57 बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है आपके वेटेज, क्योंकि रिटर्न एंड उसको मिला करके आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है एक बार मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। बाकी वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे अपने वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद उनका वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, तो उनको ये बातें सुननी चाहिए। देखिए, अगर हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, EWS के लिए, जनरल के लिए, तो मैंने आपको जो मिनिमम मार्क्स बताए, यानी मिनिमम जो वेटेज बताया आपको, वही आपका होगा कट ऑफ। ठीक है, या मिनिमम वेटेज। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा अटेंड नहीं करता है, ज्वाइन करने के लिए नहीं आता, मान लीजिए उसका कहीं अलग हो गया है, पीएचडी में या कहीं अलग हो गया है, तो ऐसे कैटेगरी में होगा क्या, जो भी उससे नीचे वाला जो बच्चा होगा 57.3865, अभी देखेंगे तो चूँकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो पॉइंट में तो नंबर जाना ही था। ठीक है, तो उसको मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब ये निर्भर करता है कि कितने बच्चे
अलग अटेंड कर रहे हैं या कितने बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट भी इसी आधार पर ही निकाली जाती है, अगर कोई बच्चा अटेंड नहीं करता है तब वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो केवीएस हर वर्ष वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है हमारे बहुत से बच्चे वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाते हैं, क्योंकि 1 साल का शायद से ज़्यादा का समय हो गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बच्चे तो कहीं ना कहीं ज्वाइन हो ही गए होंगे और जो हमारे दूसरे बच्चे हैं उनको मौका मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान हैं, देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और जिनका सिलेक्शन हुआ है मैं उनको गुड लक बोलना चाहूँगा। और अगर हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा संपूर्ण समय लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद।